ये जो नाटकबाजी बीच में हो जाती है ना कि शिष्य हो, तुम्हारा तन मन समर्पित हो, जो कहें गुरु आज्ञा सर्वोपरि चलो, तो वो दोनों नरक जाएंगे, दोनों नरक भोगेंगे। इसलिए ये बातें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि गुरु समर्पण का मतलब क्या है। ये अगर देखो छोटे छोटे बच्चों को भी समझाया जाता है कि अगर तुम्हें कोई टच कर रहा है तो ये अच्छा भाव से टच कर रहा है, बुरे भाव से टच कर रहा है, इसको समझना हो। ऐसे ही तुमको भी ज्ञान होना चाहिए कि कहीं हम पाखंड में तो नहीं फंस रहे हैं, कहीं हम छल कपट में तो नहीं फंस रहे हैं। अगर तुम्हारे शरीर के प्रति कहीं आकर्षण वृत्ति है, तुम्हारे धन के प्रति आकर्षण वृत्ति है, जो कुछ तुम्हारे पास उसके प्रति आकर्षण वृत्ति है, तो वो चीज वहां नहीं है जिसके लिए तुम गए हो, पक्का समझो। जिन भोगों में तुम फंसकर अशांत हो, उसी शांति को लेने के लिए तुम उसके पास गए हो, और उसके पास कौन सी वस्तु है? प्रभु है, उनका नाम है। अगर वो उसका महत्व न रखे, इसका महत्व रखे कि जितने भगत आएंगे, जितनी बढ़िया यार, बड़ी मौज है, घटिया भाव हुआ ना। ये तो बहुत लोगों के पास है, और वो आते हैं संतों के पास, किस लिए आते हैं? कि वो चीज हमारे पास नहीं जो तुम्हारे पास है। तो अगर वो अपनी चीज को हल्का समझ के संसारियों की चीज को बड़ा समझते तो आई नहीं उनके पास वो चीजें, वो मिलेगी ही नहीं। फिर क्या होगा? फिर हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मा परे। ऐसा नहीं तुम गुरु बने हो तो ब्रह्म हो गए, अब जो चाहो कर लो। ये ध्यान रखना, कोई भी गुरु वही है जो विषयों पर विजय प्राप्त किए हुए। तुम्हारे शरीर का भोग करना चाहे, तुम्हारी वस्तु का भोग करना चाहे, या तुम्हारा किसी भी तरह से छल कपट, ये सब गुरु में नहीं होता। गुरु का मतलब है मेरी दयालु मां। मां बच्चे को गोद में बैठाल के अपनी छाती का दूध पिला के पुष्ट करती है। बच्चा दूध पी करके प्रसन्न हुआ, यह बात देखकर मां खुश हो रही। मां से पूछो क्यों हट करके दूध पिला रही थी इसको? नहीं पी, थप्पड़ मार। पी। बोले तेरा क्या है? भाई तू क्या जाने, ये मेरा बच्चा है। ऐसे ही गुरु शासन करके, दबका के, फटकार करके, दुलार करके श्री जी का अमृत पिलाता है। नाम जपो, मंत्र जपो, सेवा मिलो। तुम्हारे शरीर का आकर्षण हो गया तो श्री जी को जानता ही नहीं ना। सूर्य को देखने वाले को जुगनू फिर नहीं दिखाई देती। आप देखो ऐसे सूर्य देखो, फिर जुगनू देखो तो नजर ही नहीं आएगी। यहाँ कितना भी बड़ा रूप हो, चाहे किसी गंधर्व का, किसी अप्सरा का, हमारी श्री जी के सामने जुगनू ही तो है ना। तो अगर किसी रूप में आसक्त हो रहा, किसी देह में आसक्त हो रहा है, कोई ऐसा गंदा कार्य भाव में, तो धोखा है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके धोखे का खेल खेला जाता है। यह भी सावधान रहना चाहिए। हमारे मन को रौंदो, जो विषयी मन है अपनी कृपा शक्ति से रौंद दो कि इसमें श्यामा श्याम आके बस जाए। श्यामा श्याम का तो हम महात्मा माने। बात समझे ना? महात्मा का क्या बल है? समर्पित मन को मार करके उसे राधा नाम का अमृत डाल करके भगवान के योग्य बना दिया, प्रभु की लीला के योग्य बना, पर समर्पित, जो आज्ञा जैसी है। तो देखो संतों का चमत्कार फिर नजर आएगा। तुम्हारे मन को समझा बुझा के प्रियालाल तक पहुंचाना, जो कहीं नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, किसी से नहीं हो सकता। जब होगा किसी भगवत प्रेमी महात्मा से होगा। अब ये किसी को चाहिए नहीं, ये किसको